सुबह बारिश हो रही, ये पक्की बात। तो सबने कहा ठीक है, और सबको बारिश चाहिए थी, तो सब डेडिकेटेड थे इस काम को लेकर। एक व्यक्ति वो सोच रहा है कि सब तो लाई रहे हैं, मेरे एक से क्या हो जाएगा, मैं पानी ले जाता हूँ। तो वो एक व्यक्ति पानी लेकर गया। अब अंधेरा है, लोगों को दिख भी नहीं रहा है, सबने अपना अपना लोटा डाला, सब चले गए। सुबह हुई, बारिश नहीं हुई। अब सब सिद्ध ऋषि के पास गए कि आपने तो कहा था बारिश हो जाएगी। वो भी टेंशन में हो गए थे, तो काम तो करता है, हमेशा बारिश तो हो जाती है, इस बार ही नहीं हुई, चलो जाकर देखते हैं। तो कुआं तो अभी तक किसी ने देखा नहीं था। अब कुएं में जाकर देखे तो कुएं में पानी ही पानी। जो एक व्यक्ति ने सोचा था कि मेरे अकेले से क्या हो जाएगा, पूरे गांव ने यही सोचा। कोई दूध लेकर ही नहीं गया, सब पानी लेकर गए। तो हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम खुद के ऊपर काम करने पर लगे नहीं हैं, हम दुनिया को सुधारने चले। पहले खुद को सुधारिए, खुद अच्छे बन जाए। हर व्यक्ति अगर अपने ऊपर काम करने लग गया, देश अपने आप सुधर जाएगा, और बिना किसी नकारात्मकता के, क्योंकि कोई किसी और को नीचे गिराने में लगा ही नहीं, कोई किसी से नफरत करने में लगा ही नहीं है, कोई किसी की बुराई में लगा ही नहीं। तो कितनी अच्छी दुनिया हो जाएगी सोचिए। पर इसमें मेहनत बहुत है, तो कोई करना नहीं चाहता। तो ये पहली चीज है। और दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का है कि अगर कोई कुछ करे तो कैसे अपने आप को ठीक करे। मैं कहती हूँ ये तो बहुत बात की बात है, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे को क्यों देकर रखा है? वो मन चाहे चैनल बदलता है, उसको आपको खुश। और सिर्फ आपने जो क्वेश्चन किया कि कोई कुछ बुरा कह देता है, यहाँ बुरे की बात नहीं, अच्छे की भी तो बात है। आज कोई आपसे कुछ अच्छा कह दे और आप खुश हो गए, क्यों? आज मान लीजिए कि मैं तैयार होकर आई हूँ या आप भी तैयार होकर आए हैं, आपको पता है ना आप अच्छे दिख रहे हैं, आपको जरूरत क्यों है कि कोई और आपको बताए कि आप अच्छे दिख रहे हैं? आपको तो पता है, आपने अपने मन से अपने कपड़े चुने हैं, आप अपने मन से बाल बनाकर आए हैं, और आप घर से बाहर निकलने से पहले कांच के सामने खुद को निहार के भी आए हैं, हम अच्छे लग रहे हैं। तो बाहर आने के बाद आप खूब चाह रहे हैं कि वो भी मुझे कुछ बोले, और बाई चांस किसी ने नहीं बोला, तब आप अपनी ही चॉइस पर डाउट करने लगते हैं कि नहीं मैं तो शायद वो कपड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा था, वो पहन लेता तो ज्यादा अच्छा हो। तो आप गुस्से के लिए भी आप किसी और पर निर्भर हैं, खुश होने के लिए भी आप किसी और पर निर्भर हैं, दुखी होने के लिए भी आप किसी और पर निर्भर है। आपका अपना है क्या? आपका अपना है क्या? वो तो सामने वाला बटन बदल रहा है, चलो आज इसको थोड़ा खुश करते हैं, तारीफ कर दी, आप खुश हो गए। चलो आज इसको थोड़ा गुस्सा दिलाते हैं, 2-3 अपशब्द कह दिया, आप गुस्सा हो गए, ये तो अच्छी बात नहीं। भगवान कहेंगे तुमको मालिक बनाकर भेजा था, तुम सेवक से ज्यादा कुछ नहीं रह पाए। तो दुनिया के मालिक क्या बनोगे जब खुद के मालिक नहीं बने अभी तक? मैं हमेशा कहती हूँ कि योगी होना, साधु होना, संत होना, ये बाहरी रूप नहीं है, कपड़े नहीं है, ये मानसिकता है। जब एक संत की परिभाषा शास्त्रों में दी गई है, कहा गया है कि वो अपने सुख दुख दोनों में एक ही भाव रखता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही तो संत है। तो अगर आपकी कोई तारीफ भी कर रहा है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप ओवर एक्साइटेड हो गए, ये गलत है। कोई आपकी बुराई भी कर रहा है तो आप एकदम ही दुखी हो गए, ये भी गलत है। आपको क्यों फर्क पड़ रहा है इससे? कोई भी आ रहा है आपके साथ खेलने चल रहा है, मैं हमेशा कहती हूँ उस पर ये ध्यान दो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इतना कमजोर हूँ क्या? भगवान इतना कमजोर बनाते हैं। अगर इतना ही करना था तो कहते ना, फिर भगवान कहेंगे इंसान बनाया क्यों मैंने, तो काम तो जानवर वाले हो रहे हैं, इंसान वही तो कर रहा है। अगर बाहरी रूप से देखा जाए, हम काम क्यों कर रहे हैं? पेट भरने के लिए। वो शिकार करता है पेट भरने के लिए, फैमिली बढ़ाने के लिए, हम भी बच्चे कर रहे हैं, वो भी बच्चे कर रहे हैं। इतना ही काम करना है तो जानवर भी कर रहे हैं। कुछ अलग करो, कुछ ऐसा करो कि समझ में आए कि भगवान ने बुद्धि, विवेक, धैर्य आपको दिया है और किसी कारण से दिया है, ताकि
ताकि आप मालिक बन सके। तो दुनिया के मालिक बनने से पहले अपनी इंद्रियों के मालिक बनिए। तो फिर आपको सासू कुछ कहे, सास को बहू कुछ कहे, पति को पत्नी कुछ कहे, उससे यहाँ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और दुनिया भी यही कहती है, साइंस भी यही कहता है, कितने भी वैक्सीन निकल जाए फिर भी डॉक्टर्स यही बोल रहे हैं इम्यूनिटी अच्छी है तो आप बचे हो। इम्यूनिटी का मतलब आपकी अंदरूनी ताकत, अंदर से स्ट्रॉन्ग हो तो बाहर, चाहे अब वो बीमारी के वायरस है या लोगों के वायरस है जो आके आपको परेशान करके जा रहे हैं, वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो अंदर से अपने आप को मजबूत करें। लगातार कनेक्टेड हैं, कोई सोया नहीं है, जागृत हैं, तो ताली बजाते हैं। इसकी याद करने की जरूरत पड़ी है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बहुत खूबसूरत बात जाने जाते हैं कि भगवान ने तो हम सबको अमीर कर रहे हैं, अमीर लगे रहते हैं, अरे भगवान ये भी दे दे, वो भी दे दे, क्योंकि और हमें भगवान ने अमीर कर रखा है, हम गरीब ना बने। चलिए अगला सवाल जो है मुसीबत के ऊपर बेस्ड है। मुसीबत रोक कर नहीं आती, हमेशा कहते हैं और सच में ऐसे होता है, लेकिन जब एकदम से मुसीबत आ जाए तो कैसे संयमित रहकर उससे बाहर आया जाए, प्लीज इस बारे में कुछ बताएं। तो पहली बात तो एकदम से जो मुसीबतें आती है इसका मतलब आपके कंट्रोल के बाहर की चीज है। तो मैं श्रीमद् भागवत में टॉपिक आता है जिसे हम धर्म के लक्षण कहते हैं। जब नारद जी युधिष्ठिर को ये बात बता रहे होते हैं कि धर्म के 30 लक्षण हैं और मैं 5 समझाता हूँ जो फाउंडेशन में बेस है। अगर वो कमजोर है तो इमारत टिक नहीं पाएगी। हम आज ऊपरा ऊपरी बहुत बातें कर रहे हैं धर्म के ऊपर, धर्म ये है, धर्म वो है, धर्म ऐसे बचाएंगे, धर्म का वो करेंगे, बेस कमजोर है सबका। तो मैं उसमें से एक जो पहला लक्षण आता है वो है सत्य, सच। इस सच की राह पर चलो। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आज के समय में मुश्किल है तो जितना हो सके सत्य की राह पर चलो। अब इसका एक मीनिंग होता है कि जो आप छोटे छोटे झूठ बोलते हैं ना जिंदगी, वो बोलना बंद करो। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से मिलना तय किया, इतने इतने बजे मिलते हैं, वो आदमी पहुंच गया, अब आपको फोन कर रहे कहाँ हो, आपका जवाब क्या होता है बताइए? अरे मुझे फोन नहीं, 2 मिनट 5 मिनट रास्ते में सिग्नल पे। असलियत क्या होती है? घर से नहीं। अब यहाँ झूठ की जरूरत थी नहीं थी। जहाँ झूठ की जरूरत नहीं है वहां झूठ मत बोलो। अब ये कैसे असर करता है कि ये चीजें तो आपके हाथ की है, इसलिए आप झूठ बोल के बच के निकल गए। लेकिन जब जो चीजें आपके हाथ की नहीं होती तब आप झूठ बोलते हैं और आप उनका सामना नहीं कर पाते, तब शारीरिक तौर से शरीर आपका साथ नहीं, जिसे हम पैनिक अटैक्स कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन वो शरीर कहता है मुझे आदत ही नहीं है, मुझे ऐसे सिचुएशंस का सामना करने की आदत ही नहीं है। तो जब आप आपके कंट्रोल के जो सच है उनका भी सामना नहीं करते, तो जब जिंदगी के सच सामने आते हैं जो आपके कंट्रोल के हैं नहीं, तो शरीर आपका साथ छोड़ देता है। ये मेरे बस की नहीं। और इसका एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है कि जब आपको 10th फ्लोर पर जाना है और लिफ्ट काम नहीं कर रही है, क्योंकि आज हर चीज ईजी हो गई है टेक्नोलॉजी की वजह से, पर अगर लिफ्ट काम नहीं कर रही है तो आप कैसे चढ़ेंगे बताइए? 10वें तल्ले पर कैसे जाएंगे? एक एक स्टेप या सीधा छलांग लगाए? एक एक स्टेप। और अगर छलांग लगाई तो एग्जैक्ट। तो बड़े सच का सामना करने के लिए आपको छोटे छोटे सच का सामना करना पड़ेगा। अगर सीधा बड़े सच की ओर छलांग लगाओगे गिर जाओ, चोट लग जाए। इसलिए जरूरी है जो आप कह रहे हैं कि जब बड़ी चीजें सामने आती है सामना कैसे करें। आप जनरली नहीं कर पाएंगे अगर आप छोटी छोटी चीजों का सामना नहीं करते। अगर आप छोटी छोटी चीजों से बच निकल रहे हैं, झूठ बोल के बच रहे हैं, सामना नहीं करना चाह रहे हैं, तो बड़ी मुसीबत का सामना कैसे करोगे?
इसलिए जरूरी है अपनी जिंदगी के छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे सच सामना करिए। अरे लेट पहुंचे वो 2 बात तो सुनाए ना, सुन लेना, गलती तो हुई है, पर उससे आपकी बॉडी को सच सामना करने की हैबिट हो, तभी जाकर आप बड़े सच के सामने खड़े रह पाएंगे कि हाँ मैं इसका सामना कर सकता हूँ। आई थिंक ये एक जरूरी स्टेप होगा, वरना आप कुछ भी कर लीजिए उस वक्त आप नहीं खड़े रह पाएंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप गिर जाएंगे। बहुत प्रैक्टिकल बात आपने कही, कनेक्ट करना तो सारी बातों से क्या बात है। जैन जमीन और आपके विकास की पहली जमीन लोग इसी तरह से यहाँ पे पहुँचते हैं। आज इतनी बारिश हो गई थी, उसके बावजूद ये पूरा हॉल खचाखच भरा है और अभी भी आपको सुनने के लिए आ रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां दोस्तों अपने आप के लिए। ये दैनिक भास्कर का ऐतिहासिक उत्सव 40 वर्ष होगा, इसका आप हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। जैसे किस बार होता है लाइफ में कि हम गुस्सा कर जाते हैं, गुस्सा में ऐसा कुछ बोल जाते हैं, बाद में रह जाते हैं कि गड़बड़ हो गया, ये नहीं बोलता तो शायद बेहतर होगा, और इनकी सिचुएशन दोस्त नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन को कैसे कूलली, पेशेंटली, कामली हैंडल करें, प्लीज इसकी कोई टिप्स सिखाएं। पहला तो जो आपने कहा कि गुस्सा आ जाता है, नहीं आता, गुस्सा लाया जाता है। ओह ये नई चीज है। अगर गुस्सा आ जाता तो गुस्सा हर किसी के सामने आता, जी अपने से बड़े के सामने क्यों नहीं आता? जब बॉस चिल्लाता है, बॉस को क्यों नहीं थप्पड़ लगाता? बॉस को क्यों नहीं गालियां सुनाती? क्योंकि पता है अगर कुछ बोल दिया तो नौकरी चली जाए। लेकिन जब आपको दिखता है कि आपके सामने ऐसा कोई है जो आपका इतना बुरा नहीं कर सकता, आप उसके सामने अपना गुस्सा खुल गई। सच है? ये बात तो पहले हटाइए कि गुस्सा आ जाता है, आता नहीं है, लाया जाता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर बॉस के सामने कंट्रोल कर सकते हो तो हर जगह कंट्रोल कर सकते हो। ये ताकत इंसान के पास है कि वो अपना गुस्सा, अपनी हर फीलिंग कंट्रोल कर सकता है, और वो खुद करता है, वो देख परख के चीजें करता है, लेकिन बस वो समझता है कहाँ जरूरत है, कहाँ जरूरत नहीं है। और मोस्टली ये गुस्सा आपके अपनों पर ही निकलता है, राइट? मुझे हमेशा एक बात अजीब लगती है जब लोग कहते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप होता है, फैमिली है, परिवार है, तो आप उनके सामने बिना फिल्टर के कुछ भी बोलते हैं, चाहे अच्छी बात है कि बुरी बात है। अच्छी बात में इतना फर्क नहीं पड़ता, पर बुरी बात में फर्क पड़ता है। और फिर वो आपको जवाब देते हैं, तुम्हारे सामने भी सोच के बोले क्या? मैं कहती हूँ मेरे भी सामने सोच के, क्योंकि जो आपके साथ खड़ा है, जो आपका सपोर्ट है, जो आपके दुख सुख में आपके साथ है, अगर आप उसका ही ध्यान नहीं रख रहे हैं कि मेरी बोली से उसको तकलीफ पहुंच सकती है, तो मैं दुनिया का ध्यान रख के क्या करोगे? क्या बात है। दुनिया के सामने में इतना सोच के बोल रहे हैं, अरे ऐसा नहीं बोलते हैं, उसको गलत करेगा, वो क्या सोचेगा। और आपके जो अपने हैं, जो आपके साथ हर वक्त है, आपके माँ बाप हैं, आपके बच्चे हैं, आपके रिलेशनशिप है, पति है, पत्नी है, उसके सामने आप कुछ भी बोल दे रहे हैं, ये सोच कर कि वो तो समझ जाएगा, वो तो समझ जाएगा। एक्चुअल जरूरत तो फीलिंग्स दिखाने की किसके सामने है? उनके ना, जिनके लिए आप कहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, और आप ये बोलकर प्यार जता रहे हैं कि हम तुम्हारे सामने कुछ भी बोल सकते हैं, तुम्हारी बेइज्जती कर सकते हैं, तुमको रूड बातें बोल सकते हैं, मीन बातें बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, उसका नाम प्यार देते हैं। यही तो प्यार है। तो इससे अच्छा प्यार तो दुनिया वालों को दिखाते हैं, है ना? उनको ध्यान रखते हैं, उसको बुरा ना लगे, सोच समझ के बोलते हैं, ये गलत है। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि आपके जो अपने हैं उनके सामने सोच समझ के वही आपका ध्यान रखते हैं, वो आपके साथ खड़े हैं, उनको दुख नहीं होना चाहिए। शुरुआत यहाँ से करें, क्योंकि बाहर तो आप ध्यान रख रहे हैं, तो आपका मेन जो एंगर मैनेजमेंट है ना, वो घर से शुरू है, और इंसान घर में बिगड़ रहा है।
कृष्ण जी की एक बात आती है माखन चोरी की, वो पहले चोरी घर से शुरू करते हैं, ये बोलकर घर में पक्को हो ये कि बाहर करने जाओ। तो हर चीज की शुरुआत घर से होती है। तो आप अपना गुस्सा शांत करना घर से शुरू करें। अब कैसे शांत करें? तो ये तो दो तरीके हैं। पहला, तो जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो अपने आप आपकी जो फीलिंग, आपके इमोशंस है वो कंट्रोल है। उसके बहुत तरीके, मेडिटेशन है, मंत्र चैंटिंग है, सत्संग है, आपके स्क्रिप्चर्स हैं, जिनको पढ़ने से समझने से धीरे धीरे आपको लाइफ समझ में आती है। ये एक तरीका है। दूसरा, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपको लगे, और ये सिर्फ गुस्से के लिए नहीं है, कि आपके इमोशंस बैलेंस्ड नहीं है, आप बात मत करो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक तरीका है, जब मुझे गुस्सा आता है, जो आता है, अगर आप इंसान है तो गुस्सा भी आएगा, रोना भी आएगा, बुरा भी लगेगा, खुशी भी होगी, सब होगा। हम मशीन नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कब क्या हो रहा है और मेरी मर्जी से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा, लोग गुस्सा करते हैं फिर इल्जाम लगा, तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से। अब ऐसा करोगे तो गुस्सा आएगा। ये वो पहला प्रश्न हुआ कि मतलब वो इंसान आया, गुस्सा दिलाने चला गया, तो कर क्या रहा है? तो अगर गुस्सा भी आ रहा है, मुझे मेरी मर्जी से आ रहा है, और फिर मैं उस डिसीजन पे खड़ा रहूंगा कि मुझे गुस्सा आया, मैंने किया और सही था। तो अगर गुस्सा करना ही है तो फिर ऐसे करो, इल्जाम मत लगाओ दूसरों को, तुम्हारी वजह से हुआ, ऐसा करोगे तो गुस्सा आएगा ना, ये मत करो। तो इससे अच्छा है कि जब बैलेंस नहीं है इमोशन, मैं बात नहीं करती 2-3 घंटे, कि मैं 2-3 घंटे किसी से बात नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है अभी मेरे इमोशन बैलेंस नहीं है। चुप होना बेहतर है, ना कि मैं गुस्सा करने के बाद आपको बोलूं कि मैं वो उम्मीद नहीं करती, ठीक है? अभी मायने नहीं रखता। बहुत सुंदर कहानी है इसके पीछे। एक पिता और बेटे साथ में रहते हैं, बेटे को बहुत गुस्सा आता और वो गुस्से में कुछ भी कहता, और वो गुस्सा ठीक होने के बाद कहे मैं उम्मीद नहीं करता, सॉरी तो कह रहा हूँ, सब हमारा तो सॉरी खराब कर दिया, अभी भी कुछ बोलना बाकी नहीं है। दे पा रहे। तो पिता को समझ आ गया कि ऐसे तो मानने वाला के साथ नहीं। तो उन्होंने कहा क्या तुमको जब जब गुस्सा आएगा तो तुम इस बेंच पर एक ही एक हफ्ते तक ही चला, एक हफ्ता ऑलमोस्ट दिन में 1-2 बार गुस्सा आ ही जा रहा है। तो उनकी बात जाकर की ठोकते सारे धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हुआ, कम होने लगा। तो उसको लग रहा है कि कील बढ़ रही है, मेरा काम खराब हो रहा है पिता के सामने। फिर 2 हफ्ते बाद वो कीलें कम होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि उसको पूरे दिन गुस्सा नहीं आया। उसने पिता से जाकर कहा कि वो दिन आ गया, मुझे गुस्सा आया ही नहीं। पिता ने कहा ठीक है चलो, वो फेंस पे गए, अब बोले कील बाहर निकाल। उसने सारी कीलें बाहर निकाली, बोले अभी फेंस दे, दाग लगे तो बोले इसको ठीक कर सकते हो? बोले नहीं। तो आपने कील तो निकाल दी और जो घाव रह गया उसको ठीक नहीं कर। तो गुस्सा ऐसा ही है, सॉरी बोल देने से कई बार जरूरी नहीं वो बात इंसान भूल सकता है, पर वो घाव रह जाता है, उसको ठीक होने में बहुत समय लगता है। और हर व्यक्ति अलग अलग होता है। जिस बात पे आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं किसी और को नहीं आएगा। जो बात आपको बुरी नहीं लग रही, जरूरी नहीं किसी और को बुरी नहीं लगी। हर व्यक्ति अलग है ना, इसीलिए आपको समझना होगा जब आपके इमोशंस बैलेंस नहीं है, मैं डिसीजन नहीं लूंगा, मैं बात नहीं करूंगा। ये खुशी के लिए भी। हम कई बार लोगों को खुश होकर बहुत उम्मीदें दे देते हैं, अरे ये काम मेरी तरफ से, तो ये काम तो भाई करेगा, अरे इसकी जरूरत है मेरी तरफ से, क्योंकि वो बहुत खुश है। और जब असल में मदद करने की बारी आती है तब वही पैसे अपने कामों में लग जाते हैं या खुद को कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अब आप भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति को आपने उम्मीद बताई, शायद वो उम्मीद ही उसकी जिंदगी बन चुकी है कि अब यही एक रास्ता है मेरी प्रॉब्लम ठीक होने का। और आपने सिर्फ क्योंकि आप बैलेंस से नहीं थे, खुशी खुशी में आकर किसी की उम्मीद खत्म हो, ये भी गलत है।
तो सिर्फ गुस्सा ही नहीं है, आप कोई भी इमोशंस अगर बहुत अति में है, मुझे नहीं पता आपने सुना है कि मैंने बचपन से अपने माँ बाप से सुना था, अति अंततः क्षति। अति हर चीज की बुरी होती है। अच्छी से अच्छी चीज की अगर अति हो गई तो वो आपकी जिंदगी खराब कर। अति मत करो। मीठा भी अति अच्छा नहीं है, बीमार कर देता। तो अति किसी चीज की नहीं होगी तो आप अपने आप इमोशन से हैंडल करें। So true. एक बार फिर से जोरदार तालियां beautiful answer है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और कई बार लाइफ में कुछ बुरी आदत लग जाती है, जानते हैं कि ये बुरी आदत है, इसको छोड़ देना चाहिए, बावजूद उसकी गिरफ्त से बाहर नहीं आता। क्या कोई तरीका हो सकता है कि बुरी आदत को छोड़ा जा सकता है? तरीका तो ऑब्वियसली है और बहुत से तरीके हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मली कहे तो थेरेपीज है आपके लिए, आप डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं बाद में। पर अगर जनरल वे में कहें तो पहली चीज तो ये मानना कि बुरी आदत है और मुझे ठीक करने की जरूरत है। आज मैं हमेशा कहती हूँ कि एक नया ट्रेंड चल गया है, इट्स ओके टू हैव फ्लॉज। नो इट्स नॉट। अगर आपको पता है कि आपके अंदर कोई बुराई है और आप उसको ठीक नहीं कर रहे, इससे बड़ी बुरी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। किसी को पता नहीं है, ये तो वही बात होगी कि एक शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है, वो बोल रहा है कि मुझे गुस्सा आ जाता है तो ये मेरा फ्लॉ है, तुम इसको हैंडल करो। अरे क्यों करें? फ्लॉ आपका है, हैंडल मैं क्यों करूं? ये जो ट्रेंड चल गया है, मुझे ट्रेंड समझ नहीं आता, उसी की वजह से हमें बुरी आदतें लग रही है कि जो कि तो हाथ का मेरे अंदर ये बुराई है, आपको पता चल गया ना बुराई है, तो ठीक क्यों नहीं कर रहे आप? क्योंकि हमने मान लिया कि इंसान में तो बुराइयां होती है पर इंसान ही उसको ठीक कर सकता है। ये ताकत भी भगवान ने इंसान को ही दी है। इंसान दुनिया बदल सकता है, इंसान भगवान को नीचे ला सकता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अपने ऊपर आ जाए तो भगवान को नीचे लेकर आ जाए। और आप छोटी छोटी आदतों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज है कि जानना, हम मानने को तैयार नहीं है कि हमें कोई बुराई, हम ब्लेम गेम शुरू कर देते। जैसे गुस्से में भी है वैसे दूसरी तरीके में भी ब्लेम गेम है। तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, कि तुम्हारी वजह से। बल्कि एक घर है, दो बेटे हैं, पिता शराबी है, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं। साल निकले, अब गांव वालों को पता चला कि पिता तो नहीं रहे, पर जो दो बेटे हैं उसमें से एक बहुत नाम कर चुका है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, सेवा बहुत करता है। दूसरा है तो बिल्कुल शराबी, एकदम अपने पिता जैसे। तो उनको लगा कि एक ही घर, एक ही वातावरण, ये दो अलग कैसे निकल गए? दोनों से पूछा गया। तो जब शराबी है उससे पूछा गया तो उसने कहा मैंने यही देखा, देखूंगा वही सीखूंगा, मेरे घर में यही हुआ हर वक्त, मेरे पिता ऐसे ही थे तो मैं भी ऐसा ही निकला। दूसरे बेटे से पूछा गया, उसने कहा मैंने यही देखा जिंदगी भर, तो मैंने उस दिन ठान लिया ये तो नहीं बनूंगा। प्रेरणा एक ही तरफ है, नजरिया कि दूसरी तरफ भी। एक और कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बस स्टॉप पे एक माँ अपने बच्चे के साथ है और दूसरी तरफ एक माँ अपने बच्चे के साथ। दोनों स्कूल बस का इंतजार कर रहे हैं, दोनों के बच्चे स्कूल में और दोनों थोड़ा दूर दूर है, एक दूसरे की बात सुन नहीं सकते। थोड़ी दूर देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो कचरा साफ कर रहा है। तो एक माता ने अपने बच्चे से कहा मैं तुमको इसीलिए पढ़ने के लिए बोलती हूँ, पढ़ाई करोगे ऐसे नहीं बनोगे। इसने अपनी बात कर दी, वो दूसरी माता भी बात कर रही अपने बच्चे से, उसने ये नहीं सुना है, वो अपने बच्चे से कह रही है मैं इसीलिए तुमको पढ़ने को कह रही हूँ, अगर पढ़ोगे तो इन सब की मदद कर पाओ। दोनों ने अपने बच्चे को पढ़ना सिखाया कि पढ़ाई करना है, पर नजरिया है। अब एक का नजरिया एक ऐसा बच्चा लेकर आ रहा है दुनिया में जो पढ़ाई करेगा, जो टॉपर हो सकता है, जो बहुत पैसे कमाएगा, पर उसका उद्देश्य होगा मेरा फायदा। दुनिया
भाड़ में जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं, इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, मैं नंबर 1 रहना चाहिए। ऐसा नहीं है सक्सेसफुल नहीं होगा, बहुत होगा, लेकिन ये अपने लोगों को साथ लेकर नहीं चाहिए। वही दूसरा बच्चा भी सक्सेसफुल होगा, लेकिन वो अपने साथ साथ सबको आगे लेकर जाए। ये एक और दुनिया बदल सकता है। तो आप अपना नजरिया बदलें, क्योंकि सबके लिए दुनिया अच्छी है बुरी है, अच्छे लोग बुरे लोग दुनिया में हर जगह है। आप किस नजर से देख रहे हैं मायने रखता है। चोर को हर किसी में चोर नजर आता है और अच्छे को हर कोई अच्छा लगता है। उसको ऐसा लगता है कि वो बुरा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो खुद बुरा नहीं है ना। और वही चोर है तो उसको हर किसी में चोर नजर आता है। अपना नजरिया बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाए। अगले एक सवाल जब मैं बढ़ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो सकता है, लेकिन ये आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज की तारीख में जब भी बच्चा रोता है तो उसको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, रहते हैं सर खुद तो मोबाइल पकड़ के बैठे रहते हैं, पूरे टाइम हम मोबाइल में बिना कारण इंगेज रह रहे हैं। जानते हैं ये गड़बड़ है, ये आदत छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कई सारे साइकियाट्रिस्ट भी अब तो कंसल्ट करते हैं कि मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। अगर आध्यात्मिक तौर पर इसको देखा जाए, किस तरह से इस चीज से बाहर निकला जाए, मोबाइल की गिरफ्त से बाहर आए। जो आपने बात कही बिल्कुल सही है। तो बच्चे को गिरफ्त से बाहर लाने से पहले आपको बाहर आना है। हमें ऐसा लगता है कि हम तो समझदार हैं, हम गिरफ्त में नहीं है, हमको पता है कब यूज करना है कब नहीं करना है, काम आए। और बड़ा समझदार होता है, बड़ा समझदार होता है। तो उसको अगर मान लो कोई काम है तो उस वक्त फोन छोड़ देगा, काम खत्म करके और फिर से फोन उठा लेगा। बच्चा इतना समझदार नहीं होता। तो आप कहेंगे कि हम एक दूसरे को कैसे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे। एक बात, एक मेट्रो में एक माँ अपने बच्चे के साथ जा रही है, छोटा बच्चा है, किताब पढ़ रहा है। दूसरी माता भी अपने बच्चे के साथ बैठी है, बच्चा फोन में लगा है उसका। उसको लग रहा है कि इस माँ ने कैसे सिखाया होगा, मेरा बच्चा तो मानता ही नहीं। तो उसने उस माँ से पूछ लिया कि आपने इसको कैसे सिखाया, कि क्या ऐसा बोला कि आपकी बात सुन गया। तो उसने कहा बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे देखते हैं। मैं पढ़ती हूँ, वो भी पढ़ता है। आपको लगता है बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा, पर बच्चे की वो जो छोटी उम्र होती है ना, 3 से लेकर 7 साल 8 साल की उम्र, बच्चा सबसे ज्यादा समझदार उस वक्त होता है। और व्यक्ति सोचता है कि एक बार वो बड़ा हो जाए, अभी तो समझदार नहीं, जब वो समझदार हो जाए फिर समझाएंगे। लेकिन इतना समझदार हो जाता है उस वक्त कि वो आपको समझदार नहीं समझता। वो कहे अब इसको कुछ नहीं पता, मेरी दुनिया अलग है, इनकी दुनिया अलग है। तो बच्चों को संस्कार देने का सबसे सही समय बचपन होता है, जब वो आपको अपना हीरो मानता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि हर वक्त हर इंसान यहाँ एक टाइम पे तो बच्चा रहा ही है। कि जब बच्चे थे तो हमें अगर अपनी किसी बात को सही प्रूव करना है तो हमारा लास्ट बाण क्या होता था बताइए? छोटे बच्चे की बात होगी, नहीं बात प्रूव करनी है उसको। वो कोई बात कर रहा है अपने किसी दोस्त से कर रहा है या किसी से, और वो मान लेगा कि तू सच नहीं बोल रहा, सच मम्मी कसम, माँ की कसम, माँ कसम। क्यों? क्योंकि उसको पता है, सामने वाले को भी पता है, अगर माँ की बात हो रही है, पिता की बात हो रही है तो सच है, वो झूठ नहीं बोले। तो बचपन में बच्चा माँ बाप पे ऐसा भरोसा रखता है कि उसको लगता है ये जो बोल रहे हैं बस वही सच है, उसके अलावा दुनिया में और कुछ सच नहीं है। उसी वक्त संस्कार भूल जाते। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप उपहार, मतलब इस वाक्य में है कि जो गलत जिद करते हैं बच्चे, क्योंकि माँ बाप ही बिगाड़ते हैं, लेकिन मैं बच्चों को दोष नहीं देती, बच्चे गलत नहीं होते, माँ बाप ध्यान नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे अभी आपने एक जन में मैंने कहा था कि बच्चा अपनी बात कैसे मनवाता है, तो उन्होंने कहा रोता है। ये माँ बाप करते हैं, माँ बाप बच्चों को ही सिखाते हैं। कैसे? मान लीजिए बच्चे ने 1-2 बार रोया, अब वो दूसरी बार जब कुछ जिद करता है और कोई दूसरा कह दे कि नहीं देना, तो माँ बाप क्या कहेंगे? अरे नहीं दो, वो रोने लग जाएगा। अरे ऐसे मत करो, वो रोने लग जाएगा। अब बच्चा नादान है, उसको सही गलत नहीं पता, वो सुन रहा है। उसे क्या सुना? रोने से मेरा काम होगा। अब वो हर काम में रोएगा। अब आप कितनी बार बच्चों को देखेंगे कि वो रो रहे हैं पर आंसू नहीं आ रहे। वो रो रहा है पर उसके आंसू क्या नहीं। अब उसको नहीं पता कि वो नाटक कर रहा है, जैसे लगता है वो नादान है, वो अपने मन से कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर रहा, वो अपने मन से प्लान करके नहीं कर रहा कि ऐसा करता हूं तब ये नहीं। उसको बस पता है कि मेरे रोने से काम हो जाता है, तो वो रोने लगता है। तो आप जो बच्चों के सामने बोल रहे हैं ना, आपको बहुत सोच समझ के बोलना। एक बार एक पिता अपने बच्चे को गोद में बिठा के अच्छी सीख दे रहे हैं, तो बोले बेटा चोरी नहीं करना, चोरी करना गलत बात होता है, भगवान पाप का दंड देते हैं, क्योंकि वो सब देखते हैं। बच्चा ने कहा सब देखते हैं? बोले हाँ, तुम जो भी करोगे वो देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, अभी यहाँ पे बच्चा थोड़ा समझदार है, लेकिन हर बार ये नहीं होता। तो थोड़ा बड़ा हुआ, उनके गांव में अकाल हो जाता है, खेती नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो दूसरे गांव चले गए। दूसरे गांव में पिता को एक खेत दिखता है, अनाज है। तो पिता ने अपने बेटे से कहा तुम यहाँ रास्ते पर खड़े रहो, मैं कुछ अनाज ले लेता हूँ, और अगर कोई आए, कोई देखे तो मुझे आवाज लगा। बच्चे ने कहा ठीक है। अब वो चोरी चोरी जा रहा है, तो देख रहा है बच्चा कि पिता कुछ ऐसा कर रहे हैं जो गलत है। तो जैसे ही चोरी करने लगा, पिता बच्चे ने जोर से चिल्लाया रुकिए। पिता ने कहा किसी ने देखा? बोले हाँ। बोले किसने? बोले भगवान ने। अभी तो समझदार था शायद, या बहुत भोला था, ये मान गया। दूसरा बच्चा क्या सोचेगा कि अगर मेरे पिता कर रहे हैं तो ये काम गलत होगा, फिर सिर्फ झूठ बोलने के लिए मुझे बताते हैं, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता। तो जब आप बच्चे को सिखा रहे हैं बेटा झूठ नहीं बोलना, और फिर फोन में जाके झूठ बोल रहे हो, बच्चा देख रहा है, बच्चा जान रहा है कि झूठ बोलना गलत नहीं है। तो आपको बच्चों को बचपन से दिखाना पड़ेगा, जो आपको उनको सिखाना है वो आपको करना पड़ेगा। मैं अगर आध्यात्म में हूँ इसीलिए कि मैंने अपने माँ बाप को वो करते हुए देखा है, मैंने उनको शास्त्र पढ़ते देखा है। और मैं आज भी कहती हूँ कि आज जब सब काम सही चल रहा है, आज इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतनी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, इतनी ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, आराम की जिंदगी भी जी सकते हैं, फिर भी मैं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप आज भी काम कर रहे हैं। जब वो नहीं थके हैं तो मेरा क्या बहाना है थकने का? लेकिन ये है कि मैं उनको देख रही हूँ ना, मैं आज भी उनसे सीख रही हूँ कि बच्चा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली माँ बाप से ही सीखता है, माँ बाप की सोच से सीखता है। वो कहते हैं ना कि बच्चे माँ बाप पे गुस्सा तो बहुत करते हैं कि माँ बाप ऐसे हैं वैसे हैं, पर रियलाइज नहीं करते कि वो जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वो अपने माँ बाप की ही परछाई है। एक बेटी अपने माँ बाप की माँ की वजह से चिल्लाने लगती है। मुझे आज भी लगता है कई बार जब मैं अपने पिता पर किसी बात को लेकर चिल्ला रही हूँ कि आप ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, और वो मेरी मम्मी की ओर देखकर बोलते हैं बिल्कुल तुम्हारे जैसे करते हैं। और मुझे बाद में रियलाइज होता है कई बार कि मैं अपनी मम्मी को ही बोलती हूँ क्या पापा वैसे क्यों बोलते हो, पर मैं वो ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो ही दिखता है। तो बच्चा इतनी बड़ी एज में आने के बाद भी कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली अपने माँ बाप से ही सीखता है। तो आपको जो सिखाना है वो आपको ही करना पड़ेगा। तो फोन छुड़वाना है, पहले आपको फोन छोड़ना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें ही जिंदगी बनाती है। हमारा ध्यान बड़ी बड़ी चीजों पर होता है, भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से
ये जीवन पर भी लागू करती है। कितनी दिलचस्प बातें चल रही, मुझे लग रहा है कि ये रात तक चलता रहे तो बैठे रहे लोग यहीं पर। आए हैं, देखिए, कह रहे हैं। चलिए मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ। कई बार जी बोलिए। खड़े हैं, बैठ जाइए ना। अच्छा बैठे नहीं है, खड़े हैं वो। आप बोला बैठ के सुन रहे हो, खड़े होके सुन रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। मैंने आप लोगों के आने के पहले यहाँ पर एक चीज कही थी कि जब जया किशोरी जी आती है तो मेरे ख्याल से जहाँ पर जगह मिले वहाँ पर सेट हो जाना चाहिए। और आपने साबित कर दिया, एक बार जोरदार था अपने आप के लिए, क्योंकि यही गौरव की ताकत है और तरीका है कि हम लोग उत्सव मनाने में कोई कमी नहीं छोड़ते, और आपने साबित कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उन तमाम लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं अपने ही दर्द को रोकते रहते हैं, चाहते हैं किसी को माफ करने ताकि उसको माफ करके खुद खुश होने और शांति का जीवन जीने के दिल दबाना नहीं पड़ता। ऐसे में किसी को माफ कैसे करें क्योंकि दिल राजी नहीं होता, प्लीज सुझाएं। देखिए, आप माफ नहीं करें आपकी मर्जी है। कई बार कुछ ऐसा होता है कि एक्चुअली में मन नहीं मानता, क्योंकि माफ करने का मतलब होता है फिर पूरा माफ करो, बीच में मत रहो। माफ करने के बाद भी अगर आप अपने मन में मनमुटाव रख रहे हैं, ग्रजेस रख रहे हैं, वो माफी नहीं है। तो मैं कहती हूँ जब तक आपको ना लगे कि मैं उन ग्रजेस से दूर हो चुका हूँ, तब तक माफ मत करें। तब तक आप अपनी भावनाएं अपने तक रखिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि माफ करना तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब कहते हैं ना माफ करो और भूल जाओ, भूलो मत। जब आपके साथ कुछ गलत होता है ना, उसकी सीख को याद करो। वो मन मुटाव आप हटा दीजिए, आपने माफ कर दिया, पर सीख मत भूलिए, क्योंकि जब व्यक्ति सीख भूल जाता है उसके साथ बार बार वही होता है। एक बार बेवकूफ बनना ठीक है, 2 बार बेवकूफ बनना ठीक है, अगर तीसरी बार भी बेवकूफ बन रहे हो तो इसका मतलब आप बेवकूफ हो। अब व्यक्ति बना नहीं रहा है, अब हम बेवकूफ हैं, क्योंकि बना आपको कोई 1 बार 2 बार सकता है, उससे ज्यादा। इसका मतलब आप सीख नहीं रहे। तो सबसे पहली चीज माफ तभी करिए जब आप उस पूरी चीज को समझ चुके, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इग्नोर मत करिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब व्यक्ति का गलत होता है ना, वो इग्नोर करने लगता है, और जिसको हमने आज नाम पॉजिटिविटी दे दिया है। पॉजिटिव होने का मतलब इग्नोर करना है। जैसे एक बच्चे के लिए बात आती है कि जब बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, कि हर माँ बाप ने किया होगा, मुझे लगता है मेरे माँ बाप ने भी किया था कि जब बच्चा चल रहा है, गिर गया, उसको रोने नहीं देना है, उसको बताना नहीं है कि वो गिरा है। तो माँ बाप क्या करते हैं, नहीं कुछ नहीं हुआ, चीटी गंदी है, धरती माता अच्छी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, जो रियलिटी है आप उस बच्चे को उससे दूर लेकर जाओ। ऐसा नहीं उसको दर्द नहीं होगा, नींद नहीं, उस वक्त रोएगा, और सोते वक्त रोएगा, क्योंकि दर्द तो होगा, चोट तो लगी है, लेकिन आप उसको महसूस करने नहीं दे रहे। चोट आपने इमोशंस सप्रेस कर दिए। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, चौथी बार वॉल्केनो फट गया, क्योंकि इमोशन से बाहर तो आएंगे। तो पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि जो हुआ उसको इग्नोर करो। तो माफ करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने आपके साथ गलत किया और क्योंकि सिर्फ ये कहा गया है कि तुरंत माफ कर दो या लेट गो कर दो, आपने बिना उस चीज को समझे, एक्नॉलेज किए, आपने माफ कर दिया। अब आपने माफ नहीं किया, आपने सामने से आप माफी का पर्दा लेकर बैठे हैं और अंदर ही अंदर जो आप कह रहे हैं मन नहीं मान रहा, वो मन आपका अपने आप को खाता है, क्योंकि आपको माफ करना था नहीं। जब तक आपको नहीं करना है माफ, मत करें। उस सिचुएशन को एक्नॉलेज करें, क्यों हुआ। जैसे चोट की बात नहीं करें, तो चोट लगी है, अब नेगेटिविटी क्या है, रोना। कितने बार रोते हैं नेगेटिव इंसान, क्या करता है, जब उसको चोट लगती है ना, वो चोट पर ध्यान नहीं देता, वो कहेगा मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे ही साथ गलत होता है,
मुझे ही दुख मिलते हैं, ये नेगेटिव है। पॉजिटिविटी क्या है? चोट लगी है, क्यों लगी पर ध्यान। मेरी चप्पल सही नहीं थी, रास्ता सही नहीं था, मैं ठीक से नहीं चल रहा था, इन चीजों पर ये हुई पॉजिटिविटी। तो आपको जब माफ भी करना और आपको लगा आप माफ नहीं कर पा रहे, आप समझिए कि हो क्या रहा है मेरे साथ, कौन सी बात बुरी लग रही है। व्यक्ति की बात बुरी लगी, या बात बुरी नहीं लगी, लहजा बुरा लगा, या लहजा भी बुरा नहीं लगा, जिस इंसान ने बोला वो इंसान नहीं बोलना चाहिए। तो आपको समझ आएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप कहाँ माफ नहीं कर पा रहे। लेकिन व्यक्ति इन चीजों कहते ना जड़ तक नहीं जा रहा, ऊपर ऊपर दवाई लगाता जा रहा है, ऊपर ऊपर दवाई लगाता जा रहा है, और अंदर ही अंदर उस घाव को और खराब करता जा रहा है। फिर समय आएगा जब आपको लगेगा कि अब घाव नहीं, उस पूरे पोर्शन को आपको हटाना है। तो इसीलिए जरूरी है कि जब भी कुछ हो, ये सिर्फ माफी नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ भी गलत होता है उस बात की जड़ तक जाए, क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि उसी सिचुएशन में रहने वाले बहुत हैं, काम करने वाले बहुत हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब लोग कहते हैं मैं इसलिए काम नहीं कर पाया, उसलिए नहीं कर पाया, करने वाले हर सिचुएशन में करके निकल जाते हैं। जिसको नहीं करना उसके पास 10 बातें हैं कि मेरा कारण ये है, मेरा कारण है। और जिसको करना होता है वो तो ऐसी ऐसी जगह काम करके निकल जाते हैं कि लोग सोचकर फिर हम उनको इंस्पिरेशन कहते हैं, वो कर सकते हैं आप क्यों नहीं। हमेशा कहती हूँ कि मेरा आध्यात्म से जुड़ना या कथाएं करना का सबसे बड़ा रीजन है कि मैं कोई साधु संत नहीं हूँ। मैं बिल्कुल आप जैसी लाइफ है, एक नॉर्मल लाइफ है, मेरे अपने शौक है, मेरे दोस्त है, एंटरटेनमेंट है, सब कुछ है, लेकिन मेरे साथ भगवान नहीं है। और अगर मैं कर सकती हूँ, हर युवा कर सकता है। कोई युवा ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास समय नहीं, क्योंकि काम मैं भी कर रही हूँ, करियर पे ध्यान मैं भी दे रही हूँ, परिवार का ध्यान मैं भी रख रही हूँ, जिम्मेदारियां मुझ पर भी हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं वो कुछ नहीं कर रही जो आप नहीं कर रहे। मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं इतने अच्छे से इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैं आध्यात्म से जुड़ी। जिस दिन आप जुड़ेंगे आप भी ये सब खुशी खुशी कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे लोगों को देख रहा हूँ इतने ध्यान से वो अपनी ब्लू शर्ट नहीं करता बैठा हुआ है आपकी पड़ोस में, उधर एक रेड टी शर्ट में इतने ध्यान से सुनने का जोरदार था अपने आप को ले रहा है। क्योंकि जब हमें अपनी पसंद का कोई ध्यान देने वाला मिल जाता है, अच्छी बात कहने वाला मिल जाता है, तो फिर तल्लीनता के साथ ही सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस ध्यान से सुनने के लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सबको हाँ कहने के लिए कहा जाता है, यस यस प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ बोलना सीख जाए इंसान है, कभी ना नहीं कहे, हर ना हाँ कहें। लेकिन कई बार ना कहना भी सिखाना चाहिए। बहुत कम बार हम ना कहना सिखाते हैं अपनों को, अपने बच्चों को। कई बार सिचुएशन आती है आप चाहते हैं कि ना बोले, लेकिन आप हिम्मत नहीं कर पाते। ऐसे में इस चीज़ की ट्रेनिंग अपने आप कैसे भीतर से ना बोलने की हिम्मत। देखिए, ना बोलना एक तरीके से सेल्फ लव है, तो उसमें बहुत सी चीजें होती है, सिर्फ ना नहीं। तो पहले खुद से प्यार करना सीखिए, खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप खुद को जैसे ट्रीट करते हैं, आप दुनिया को बता रहे हैं कि आपको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर आप अपनी भावनाओं का ध्यान नहीं रख रहे, सामने वाला क्यों रखेगा। और ये हर चीज में है। मैं भगवान के लिए भी कहती हूँ, जब हम भगवान की बातें करते हैं और कहते हैं कोई आज गलत बात कह रहा है या भगवान का मजाक बना रहा है, मैं कहती हूँ हंस कौन रहा है, हंस आप रहे हैं ना, हंसना बंद करिए, मजाक बनने बंद हो जाए। एक दुकानदार कोई भी सामान अपनी दुकान में तभी रखता है जब उसको पता है कि बिक रहा है। जिस दिन वो सामान बिकना बंद हो जाएगा, वो रखना बंद कर देगा। तो आप ये शिकायत कर रहे हैं कि कोई और कुछ कर रहा है, कोई और बुरा कह रहा है, तो आप हंसना बंद करिए, आप उसका हिस्सा बनना बंद करिए। तो जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करते हैं, अपने आप को वैल्यू देना शुरू करते हैं, आप अपने आप दूसरों को खुश करना शुरू करते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी खत्म करके, सैक्रिफाइस करके दूसरों को खुश रखेंगे, आप ज्यादा समय तक नहीं रख पाए। ये मैं अपनी जितनी माएँ हैं उनके लिए भी कहती हूँ, वाइफ्स है, पत्नियां हैं, उनके लिए भी कहती हूँ कि जब ये कहा जाता है
कि आप सैक्रिफाइस पूरी जिंदगी आपने कर दी। मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो सैक्रिफाइस करने के बाद भी आप दिन भर घर में चिड़चिड़ करें, क्योंकि आप खुश नहीं है ना, और आप उस बात को बार बार परिवार पर थोपेंगे। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये नहीं करती तो नहीं, क्योंकि वो आपके अंदर चल रहा है। मैंने अपने सपने छोड़े, मैंने दुख सहा, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि ये मत करिए। अगर आप खुश हैं तो आप अपने आप दूसरों को खुश रखिए, और ये वाइब होती है जिसको हम आध्यात्मिक तौर से कहते हैं एक ऑरा है। कि क्यों होता है? कई बार जब लोग मुझसे कहते हैं कि आप आते हैं तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं खुश हूँ। अगर मैं खुश नहीं रहूंगी मैं आपको कभी खुश नहीं कर सकती। और मैं अपनी बातों के लिए भी कहती हूँ या किसी और के लिए, देखिए अच्छी बातें बहुत लोग करें, क्यों आपको हर किसी की बात अच्छी नहीं है? क्योंकि कई बार जो बातें होती है ना वो व्यक्ति अपनी जिंदगी पर लागू नहीं करता, इसलिए जब वो कह रहा है ना तो उस बात का प्रभाव उतना नहीं, क्योंकि वो मीन नहीं करता ना, वो खुद नहीं करता। और ये बात मैंने अपनी जिंदगी से सीखी कि शुरुआत देखिए मैंने बहुत पहले करी थी। जरूरी नहीं मैं आज जो हूँ वो सोच उस वक्त थी, या आज जो ज्ञान है उस वक्त था, नहीं। मैंने भी बहुत गलतियां करी है, मैंने बहुत सीखा है, पर मैंने हमेशा सीखा है। तो एक सबसे बड़ी सीख मैंने अपनी जिंदगी से, अपनी चीजों से ली थी कि आप जो भी करें पहले उसको अपनी जिंदगी पर लागू करें, क्योंकि वही बात व्यक्ति के दिल तक है। अगर मैं उस चीज को मानती नहीं हूं, मैं कितनी भी आपसे कह दूं, आपके दिल तक वो बात जाएगी। आपको बात वही अच्छी लगेगी जो मैं खुद अपनी जिंदगी पर लागू करती हूँ। क्यों? क्योंकि उसका इफेक्ट मेरी बॉडी पर इतना ज्यादा होगा, क्योंकि वो मैं मीट करती, मैं वो जी रही हूँ। तो खुश रहने में आपको तभी बोल पाऊंगी जब मैं खुद खुश हूँ। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं कितना भी आपको बोलूंगा, मैं ऐसे ही बोलूंगी खुश रहना चाहिए, अच्छी जिंदगी जीना चाहिए, वो मुझे आपको महसूस नहीं होगी। वो बोलेंगे आपको खुश नहीं, आपको देखकर हमें और दुख हो रहा है। तो वही बात है कि आपको खुश रहना पड़ेगा, आपको अपनी वैल्यू करनी पड़ेगी। तो ना बोलना एक तरीके से सेल्फ लव है। जब आपको पता चल रहा है तो मैं इस चीज के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, वो काम मत करो। जैसे मैं शादियों के लिए कहती हूँ, जब लोग कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है, मैं कहती हूँ गलत शब्द है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जो आप करना ही नहीं चाहते, जिसको लेकर आप कंफर्टेबल नहीं है, या आपके सिद्धांत नहीं है, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एडजस्टमेंट क्या है? जो जिंदगी में हर व्यक्ति करता है कि मान लीजिए कोई चीज, कोई खाने की चीज आपको पसंद नहीं, पर सामने वाले को पसंद है, उसकी खुशी के लिए आप खाएं। कोई जगह जहाँ आपको लग रहा है कि ये जगह में मुझे मजा नहीं आया, उसको आएगा आप कर। कहीं पर आपको लग रहा है कि ये बात मेरे लिए इतनी बड़ी नहीं है, उसके लिए है, तो आप वहां पर चुप हो जाए, लेकिन आपके लिए बड़ी नहीं है। लेकिन अगर कोई बात आपके लिए बड़ी है, आपके सिद्धांत है, आपके प्रिंसिपल है, अगर उस चीज को आप मान देते हैं, तो क्या आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं अपने सिद्धांतों पर खड़े रहने? वो कहेगा आप खड़े थे क्या? बच्चा तो देख रहा है, वही बात है, बच्चे बोल नहीं पाते, फिर ये उम्र की बात आ जाती है। पर हर व्यक्ति, हर माँ बाप यहाँ जानते हैं कि हर माँ बाप ने अपनी जिंदगी में गलतियां करी और बच्चों ने भी वो गलतियां देखी, लेकिन जब बच्चा गलती करता है तो हम उस चीज को राई का पहाड़ बनाते। लेकिन अगर आप उसी वक्त अपने आप को भी बच्चा समझ के सोचे क्या मैंने गलतियां नहीं करी, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि हर इंसान अगर खुद खुश है तो ही दुनिया को खुश रख सकता है, खुद अच्छा है तो ही दुनिया को अच्छाई सिखा सकता है, और खुद सिद्धांतवादी है तभी दुनिया को सिद्धांतों पर लेकर आ सकता है। आपने देखा वानखेड़े स्टेडियम के आसपास की बिल्डिंग से लोग खड़े होकर देखते हैं, ऐसे आपको देखने के लोग देखिए कहाँ खड़े हो। ये वही हाल है इस वक्त। एक बार जोरदार वाले अपने आप को मिला है, बड़ा कमाल का स्पीच माहौल बना हुआ है और सब लोग इतने बोर्ड है, देखने बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि हर किसी
इसके बारे में सोचना समझना चाहिए कि रिश्ता बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको निभाना एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिश्तों को कैसे निभाएं, इस बारे में अपनी बात को स्टार्ट करें। देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए क्योंकि मेरी तो शादी हुई नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि भले ही नहीं हुई है, पर मैंने बहुत शादीशुदा लोगों को देखा है और उनकी प्रॉब्लम सुनी है कि जो मेरे पास आते हैं या क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए, रिश्ता ऐसे तो पूर्ण रूप से आप कोई भी रिश्ता हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का है, माँ बाप बच्चों का है, सास बहू का है, कोई भी हो, जमाई। बाकी ये रिश्ता इतना हो नहीं क्योंकि जमाई और जो उनके सास और ससुर होते हैं उनके बीच के रिश्ते भी ठीक होते हैं क्योंकि इतना मिलना होता नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ एक बात जो हो सकता है कईयों को बुरी लगे पर सच है कि शादी को कितने भी साल हो जाए, एक जमाई कभी भी अपने ससुराल को अपना घर नहीं समझता, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही एक बहू अपने ससुराल को अपना घर समझती है। कि शादी को मानो 2 ही दिन हुए हैं और वो अपने मायके आई है और वो अपना समय बिताती है और जाते वक्त उसके शब्द होते हैं, अच्छा घर जाती है। कि 2 दिन में उसको भी नहीं पता चला और उसका घर का मतलब बदल गया। तो देखिए, रिश्ते ऐसे तो हर रिश्ते के लिए कहा गया है कि आपको एक दूसरे को समझना पड़ेगा। ताली दोनों हाथों से बचती है, कोई भी रिश्ता हो। अगर दोनों नहीं साथ में चल रहे हैं तो रिश्ता सुधर नहीं सकता। एक ही अगर मेहनत करता रहेगा तो वो हो सकता है 1 साल चला, 2 साल चला, तीसरे साल टूट जाएगा। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है। तो चलाना दोनों को पड़ेगा, काम दोनों को करना पड़ेगा। अगर एक भी रुक गया तो ये रिश्ता नहीं चलेगा। तो ये सबसे पहली चीज है। दूसरा जो हमने अभी बात की थी, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका पार्टनर या आपके जिनके साथ के रिश्ते हैं वो एडजस्टमेंट करे, कॉम्प्रोमाइज करे। ये जिम्मेदारी सामने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा शादी के लिए कहती हूँ कि एक पत्नी की उसके ससुराल में क्या इज्जत होगी ये पति तय करता है, ये पत्नी तय नहीं करती। उसका बिहेवियर तय नहीं, कुछ भी तय नहीं, पति तय करता है। क्यों? क्योंकि वो उसके पीछे है, ये उसके लिए एक नई दुनिया है। अगर मैं किसी नई जगह जा रही हूँ और मैं जिसके साथ जा रही हूँ वो उस जगह को जानता है तो ऑब्वियसली मैं तो उस पर निर्भर हूँ ना कि मुझे सही रास्ता दिखाना किसका काम है? तुम्हारा। मेरा यहाँ ध्यान रखना किसका काम है? तुम्हारा। उसके बाद जब मैं फैमिलियर हो गई उस जगह से, अब मेरा। पर जब तक मैं उस जगह को लेकर फैमिलियर नहीं हूँ तब तक काम किसका है? एक पत्नी की इज्जत ससुराल में क्या होगी ये पति तय करे, उसके राइट्स क्या होंगे ये पति तय करे। इसीलिए जरूरी है कि जिस पर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी उस वक्त ले। आपको अपने रोल्स चेंज करने पड़ते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि रोल्स किसी के निभाए नहीं गए थे कि घर का काम ये करेगा, बाहर का काम वो करेगा। भगवान ने तो बिल्कुल नहीं सिखाया, भगवान ने तो हर काम किए। अगर श्री राम को आप देखिए, सीता माता अपना पूरा घर बार छोड़कर आई थी शादी कर, जो हम आज करते हैं कि पत्नी छोड़कर आती है। पर आप विष्णु भगवान को देखिए, विष्णु भगवान शादी से पहले कहाँ रहते थे? बताओ। चलिए भी देखते हैं आप कितने शास्त्र पढ़ते हैं। नहीं, बैकुंठ, बैकुंठ धाम। शादी से पहले कहाँ रहते थे? बैकुंठ। शादी के बाद कहाँ रहे? क्षीरसागर। लक्ष्मी माता कहाँ से आई थी? समुद्र मंथन में से, क्षीरसागर में से आई थी। असल में विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? घर जमाई है वो। दोनों काम हुए ना। यहाँ पर सीता माता आई तो वहां पर वो भी घर जमाई। दूसरा रूप देखिए, जब गोपियों की और कृष्ण की बात आती है तो जब शाम का समय होता था भगवान गैया चलाकर घर लौटते थे, जो उस वक्त का ऑफिस होता था। सुबह निकलते थे, शाम को आते थे, समय समय की बात है। भगवान आते थे, वहां जो गोपियां हैं वो भी दूध दही माखन बेचने जो जाती थी वो लौट कर घर आती। यानी काम करने दोनों गए, घर की जिम्मेदारी दोनों के करने पर।
इसीलिए भगवान ने किसी का एक काम नहीं बनाया कि ये यही करेगा, वो वही करेगा। उसने आपको इतना अच्छा बनाया है कि हर व्यक्ति हर काम कर सकता है। जब लोग कहते हैं ना माँ की जगह तो माँ ही लेते, मैं नहीं मानती, क्योंकि उन पिता को जाकर देखिए जो एक सिंगल फादर है, वो अपने बच्चे को एक माँ का भी प्यार दे रहे हैं, एक बाप का भी प्यार दे रहे हैं। और जब ये कहा जाए कि पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, तो सिंगल मदर्स को देखिए, वो एक माँ का भी काम कर रही है और एक पिता का भी काम कर रही है। तो भगवान ने इंसान को बनाया ऐसा है कि वो हर रोल निभा सकता है, वो हर काम कर सकता है, लेकिन व्यक्ति ने अपनी लिमिट्स बना दी। एक चींटी की तरह है, एक चींटी जब आपको दिखे ना कहीं पर, तो उसके आसपास एक सर्कल बना दे, उसको पार नहीं करेगा, जबकि वो पार कर सकती है। एक हाथी की भी कहानी आती है कि एक बार एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, तो उसने देखा कि एक हाथी है, बड़ा सा हाथी है, उसका आदमी वहां खड़ा है और उसने हाथी के पैर में पतली सी रस्सी बांधी है, जिस रस्सी को वो ऐसे तोड़ सकता है। तो उसने पूछा कि आपने इतनी पतली सी रस्सी बांधी है, ये तो ऐसे तोड़ के निकल जाएगा। अरे निकल तो जाएगा पर ये तोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं तोड़ेगा? बोले क्योंकि जब ये छोटा था ना, तब मैं ये रस्सी बांधता, तभी नहीं तोड़ पाता। आज भी इसको लगता है ये रस्सी नहीं। तो इंसान के जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि उसको लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता, सब कुछ बस आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे। लेकिन एफर्ट्स वही है कि आपका उद्देश्य होना चाहिए, मुझे रिश्ता सुधारना है। जब आपका उद्देश्य अच्छा होता है ना, रास्ते अपने आप निकलते हैं। जिनका उद्देश्य सिर्फ अपने आप को सही साबित करना होता है, वहां रिश्ते नहीं चलते। मेरा उद्देश्य है रिश्ता सुधारना, तो अपने आप काम होने लगे। फिर चाहे सास बहू हो, मैं सास बहू के लिए भी कहती हूँ, बात दोनों की है यहाँ पर। अब मान लीजिए कि सास है, बहू इतनी सी गलती करते आपको इतना गुस्सा आता है, वही बेटी पूरा घर इधर उधर कर दे, आपको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वही जब बहू को लेकर आए थे तब कहा था बेटी लेकर आ रहे हैं। और वहीं पर बहू की भी बात है, सास इतना सब कुछ कह रही हो, इतना गुस्सा आ जाता है, वहां माँ थप्पड़ भी लगा दे तो कोई बात नहीं। दोनों को आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको भी मानना पड़ेगा कि अगर ये मेरा घर है और जैसे मैं अपनी माँ के साथ थी तो मुझे मानना पड़ेगा, दूसरी बात कह दी तो क्या हो गया। और वहीं सास को भी समझना पड़ेगा कि अगर मुझ पर जिम्मेदारियां हैं या मुझे टेंशन है तो उसको भी तो है। अगर मैं गुस्से में आके दो शब्द कह सकती हूँ तो वो भी कभी कभी कह सकती है, कोई बात नहीं। तो जब आपका उद्देश्य ऐसा हो जाएगा, आपके रिश्ते अपने आप सुधर जाएंगे। पर आप सबका उद्देश्य अपने आप को सही साबित करना, इसलिए कोई रिश्ता सुधार नहीं पाता। लाइफ में हमारे पार्टी की तरफ से आया सवाल है कि लाइफ में कई बार दो तरफ से आपको दर्द मिलते हैं। एक कोई पराया देता है, एक बार किसी अपने ने दर्द दिया, अपने के दिए हुए दर्द में ज़्यादा दिनों तक परेशान करते हैं। ऐसा क्यों? वो अपना है ना, आपकी उम्मीदें हैं उससे, आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि फिल्टर्स आप भले ही दूसरों के सामने मत रखिए, अपनों के सामने रखिए। देखिए, एकदम आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव अगर आप लेकर चलेंगे तो उम्मीद किसी से मत रखिए। मैं जब कथा करती हूँ तो मैं एक कविता सुनाती हूँ, मुझे लगता है यहाँ कईयों को वो कविता पता होगी कि तस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का प्यार, तस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। बाकी के लिए आप कथा में आएंगे। तो असलियत यही है कि अगर आध्यात्मिक तौर से आप समझेंगे, उम्मीद किसी से मत रखिए, अपने काम करते रहिए, अपने कर्तव्य निभाते रहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिंदगी कैसी है, इसका एक बेहतर